जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव। 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा खोजो अपने अंदर सच्चाई कहाँ है। गुरुवर, आज की कल्याण धारा खोजो अपने अंदर सच्चाई कहाँ है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। खोजो अपने अंदर सच्चाई कहाँ पे है। तो पहले सभी के लिए सच्चाई मार्ग पे रहते हुए और उनके अंदर में ये अच्छाई उत्पन्न हो जाए, उसके लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोच रखें, उसके लिए भी जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जी। ये चीज तब प्राप्त होने लगते हैं जब आप अपने अंदर में खोजना शुरू कर देते हैं कि आपके अंदर में क्या क्या अच्छाइयां हैं, है कि नहीं। जी। जब ये चीज आप अपने अंदर में देखना चालू कर देते हैं तो जो अभी बताए कि जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा, ये स्थान प्राप्त हो जाता है ना। लेकिन उसके लिए हमें पहले खुद में खोजना चाहिए कि हमारी सच्चाई कहाँ है कि नहीं। उस चीज के ऊपर विशेष ध्यान देना ही मानव रूप है। समझ गए। जब तक हम अपने अंदर में अच्छाई को नहीं देखेंगे कि हमारे अंदर में अच्छाइयां क्या क्या है, तब तक आपके अंदर में गलतियां कैसे दिखेंगे। है? आपके अंदर में सच्चाई कहाँ कहाँ नहीं है, ये तो तभी न दिखेगा जब आप अपने अंदर में अच्छाई को देखना चालू कर दें कि हमारे अंदर में अच्छाई क्या क्या है। और वो जब देखना चालू करेंगे तो आपको खुद भान होने लगेगा कि ये हमारे अच्छाई हैं। तो अच्छाई को जितना आप कार्य करेंगे, अच्छाई कार्य, उसके अनुसार ही आप शांति प्राप्त कर सकते हो। जी। बिना अच्छाई का आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और शांति के दौड़ में हम सभी हैं। क्या चाहते हैं, हमारी क्या है, शांति चाहते हैं, है ना। हम क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं सबसे, कि हमारा शांति और प्रेम, है ना। और
ये जो शांति और प्रेम आपकी जो खोज है, आपको जो चाहिए, जी आपका स्वभाव में ही शांति और प्रेम प्रवेश है। जी आपके स्वभाव में ही, आपका स्वभाव ही है, मानव का स्वभाव ही होता है। क्या स्वभाव होता है कि वो दया और प्रेम को उसका स्वभाव है कि नहीं? आप अपने अंदर में जब देखेंगे, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म में, कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं इस कर्म में दया और प्रेम है कि नहीं, जी तो उस कर्म में अगर दया और प्रेम नहीं दिख रहा है तो आप समझ लो कि आपके अंदर में असत प्रवेश है। समझ गए? क्योंकि आपके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उस कार्य में दया और प्रेम नहीं है। यही कारण है कि आप असत में स्थापित हो। ये पहचान है कि नहीं? क्या कि जब हम अपने कर्म को देखेंगे, उस कर्म में अगर दया और प्रेम नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम जो है असत्य में खेल खेल रहे हैं, असत्य जीवन हम जी रहे हैं, है कि नहीं? तो जो ये दया और प्रेम हमारा स्वभाव में है, तो जब तक हम मानव का स्वभाव में हम नहीं लौटेंगे, हम स्वभाव के ऊपर विराजमान नहीं रहेंगे, तब तक आप कैसे चाहते हो कि हमें शांति प्राप्त होगा? शांति प्राप्त होने के लिए हमें स्वभाव में आना पड़ेगा। हमारा जो स्वभाव है, हम मानव का जो स्वभाव है, क्या स्वभाव है? कि दया और प्रेम, है कि नहीं? लेकिन हम उस स्थान पे स्थापित नहीं है। यही कारण है हमारे परेशानी का, यही कारण है हमारे दुख तकलीफ का, है ना? तो हमें स्वभाव में रहने के लिए क्या करना चाहिए कि हम उसी स्वभाव में आ जाएं भाई, है ना? हमारा भी स्वभाव में दया और प्रेम है, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य जितने भी हम करते चले जा रहे हैं उसमें दया प्रेम नहीं है, तो ये दर्शाता है कि हम असत्य मार्ग में चले जा रहे हैं, है कि नहीं? तो जब तक आप उस मार्ग पे चले जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, आप कठिनाई का ही मार्ग लेकर के दौड़ते जा रहे हो, जी है ना? और उसका हल मात्र क्या है? आप अपने स्वभाव में आ जाओ। कहेंगे कि गुरुजी स्वभाव का थोड़ा और विस्तार कर दीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई जीव हत्या कर रहा है, समझ गए? रोज जीव हत्या करता है और उस मांस को बेचता है और उससे जो पैसे आते हैं उसे जीवन यापन करता है। वो उसका स्वभाव नहीं है कि वो जीव को हत्या करे, उसका स्वभाव में नहीं है। उसका स्वभाव में दया और प्रेम है, इसीलिए वो जो कार्य कर रहा है वो असत्य काम कर रहा है, वो सत्य के ऊपर आधारित रह करके नहीं कर रहा है। सत्य के ऊपर अगर आधारित होता तो उसके अंदर में दया और प्रेम उस जानवर के लिए उत्पन्न वहां पे होता। कहिए गुरु जी हम कैसे मान लेंगे कि उसका स्वभाव नहीं है, ये उसका जीव हत्या उसका स्वभाव ही है? ऐसा नहीं है। मानव का स्वभाव दया और प्रेम है। मान लीजिए जीव हत्या कर रहा है, उसके सामने में उसका लड़का को हम दे देंगे, लो भाई इस बच्चे को खत्म करके इसका मांस दो मेरे को, वो उस बच्चे को काटेगा क्या? नहीं। इसलिए नहीं काटेगा कि उसका स्वभाव नहीं है, वो प्रेम और दया के रूप में स्थापित है।
लेकिन वही प्रेम और दया स्थापित तो जानवर के जगह में नहीं कर पा रहा है। यही गलती घटित होते जा रहे हैं, यही परेशानी का जड़ है। समझ गए? तो हम मानव को जो स्वभाव है वो दया है और प्रेम है। तो हमें खुद के अंदर में खोजना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कहीं किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप ये समझ लो कि हम स्वभाव में नहीं हैं, अभी हम असत्य में बैठे हुए हैं, है ना। तो तुरंत उसे जो है उस मार्ग को बदलना चाहिए। और वो बदलने के लिए क्या करना है, वो कि हमारे से वैसा स्वभाव रूपी ही काम हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें करना है कि हमें मानसिक चेतना में सबके लिए अच्छा सोचने का चेतना में डालना है। कल्याण को मानसिक चेतना में हमें रखना है। जब कल्याण को हम मानसिक चेतना में रखेंगे, सबके लिए हमारी इंद्रियां अच्छा सोच के अनुसार चलने लगेंगे, तो हम स्वभाव में आ गए। तो हम क्या हुए, हम अपने आप में स्वभाव में आ गए। हमारा जो स्वभाव है कि सबके लिए अच्छा सोचना, तो अब जो हमारे द्वारा जो कार्य होंगे वो कार्य मानसिक चेतना में जो हम कल्याण रखे हैं, सबके लिए अच्छा सोच रखे हैं, उस अनुसार से अब हम अपने आप को कार्य करते चले जाएंगे और स्वभाव में स्थापित होकर के सच्चाई को समझेंगे, जानेंगे, है कि नहीं, और मानव भगवान के रूप में रह करके कार्य करेंगे। तो हमें सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना है कि हमारा स्वभाव दया प्रेम है। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में दया और प्रेम है, तो वो हम सच्चाई के मार्ग पे हम चल रहे हैं, है कि नहीं। और उस मार्ग पे दिक्कत होता ही नहीं, कोई दिक्कत नाम की चीज ही नहीं होती। दिक्कत जो भी बोल रहे हैं वो सुनाई भी नहीं पड़ता, वहां सिर्फ आनंद की स्थिति होती है, प्रेम की स्थिति होती है, दया का स्थिति होती है, जो शांति स्थापित करता है कि नहीं। तो हमारा स्वभाव के अनुसार रहने के लिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए, और जो हमारा स्वभाव है कि नहीं, उसके अनुसार कार्य करते हुए और कल्याण की स्थिति में रहना चाहिए। जी हाँ, कल्याण की स्थिति में रहना चाहिए। एक कब घटित होगा, जब हम खुद को देखना चालू करेंगे। क्या देखना चालू करेंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में हमारे द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो हमारा स्वभाव जो है दया और प्रेम इस कार्य में है कि नहीं। तो अगर उसमें है तो आप सच्चाई के मार्ग में हो और तुम्हें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप कल्याण में समाहित हो गए। समझ गए? जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। तो स्वभाव में स्थापित होने के लिए, दया और प्रेम को लेकर के चलने के लिए, जय कल्याण वैदिक जी, आप भी इस मार्ग पे चलने के लिए लोगों को वेद मंत्रों से ध्वनि गुंजन करिए। हरि ओम सन्नो देवी रविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।